हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैं काट रही हूँ परवल की भुजिया। और आज मैं यही बनाऊँगी, दाल चावल और परवल की भुजिया। और दाल चावल मैं गैस पे बनने के लिए रख आई हूँ, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और बगल में बाबू सोया है। तो ये खेल के आया और ये थक गया, तो पापा के साथ लैपटॉप देखते देखते यहीं पे सो गया। तो इन्होंने दुपट्टा लगा के यहीं पे सुला दिया है बाबू को। और ये देखिए यहाँ पे मेरे दाल चावल बन रहे हैं, तो बन ही गया है लगभग, थोड़ा और बचा है, मतलब थोड़ा सा और पकाना बच गया था तो बन गया। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ भुजिया छौंकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीरे और हरी मिर्ची का छौंक लगाया है और फिर बना लूँगी भुजिया। और आज पूरा मौसम एकदम बारिश बारिश है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है रात से। और ये अभी काम कर रहे हैं अपना ऑफिस का लैपटॉप पे, तो उसके बाद फिर खाना पीना होगा हम लोगों का। और बाबू सुबह में उसने सैरेग्रो खाया था, और सैरेग्रो खा के ही वो खेल रहा था इतनी देर तक, और फिर कुछ खाया भी नहीं, ऐसे ही सो गया है। उठेगा तो फिर कुछ खिलाऊंगी उसको। और बाबू तो यहाँ भी खाता है और उस वाले घर में भी खाता है, दोनों जगह खाते रहता है। तो इसकी जो दादी लोग हैं, दादाजी हैं, बड़ी माँ है, वो सब इसको खिलाते रहती है हमेशा, और पकड़ पकड़ के ले जाती है खाना खिलाने के लिए। तो बहुत प्यार करती है टिम टिम से वो लोग। और ये देखिए मैंने भुजिया में मसाले डाल दिए हैं, मतलब अभी डाल ही रही हूँ। और ये कढ़ाई मेरी बहुत छोटी है, मतलब मीडियम साइज़ की है, मैंने जानबूझ के छोटा लिया था। एक मेरे पास बड़ी कढ़ाई भी है, आप लोगों ने देखा भी है, स्टील की, लेकिन ये मैंने छोटा लिया था जानबूझ के। और इसमें थोड़ा देखिए चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये देखिए बन गई मेरी भुजिया। और स्टार्टिंग में कितना सारा, मतलब कढ़ाई भर के परवल मैंने डाला था और चलाने में नहीं हो रहा था, जैसे ही पक गए हैं तो आधे से भी कम रह गए हैं भुजिया। और ये देखिए ये ना बारिश हो रही थी बाहर, और ये सो के उठा और डायरेक्ट बाहर भाग गया। और तब इसके पापा इसको पकड़ के लाए हैं पीछे से। क्यों भागा बेटा पानी में? हाँ, क्यों भागा? बदमाश हो गया इसलिए भागा। और तुरंत ही भागा था, और फिर भी इसके पूरे बाल गीले हो गए और टी शर्ट भी थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा गीला हो गया। तो फिर मैंने चेंज कर दिया, इसका सर पोंछ के अच्छे से, हाथ पैर सब। तुरंत ये भीग गया, एकदम भागा ही था तुरंत, और इसके पापा पीछे से भागे जब तक ये भीग गया। और ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी, कम कम ही बारिश हो रही थी। और अभी जैसे ही मैं इसको पकड़ के अंदर लेके आई हूँ, और मतलब इसके पापा लेके आए हैं, मैं तो पूछ रही हूँ, तो तब तक बाहर बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए आप लोगों को हाय बोल रहा है कैमरे में, और अभी फ्लाइंग किस भी देगा। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी तुरंत में बाहर, मतलब हवा भी चल रही थी बहुत, और बारिश भी हो रही थी बहुत तेज़, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश देख के ना मुझे भी नहाने का मन करने लगता है, लेकिन तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, अभी बज रहे हैं शाम के 7। और अभी मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया कि मैं आपको क्या बताऊं। जब 5 बज रहे थे, 5 बजे शाम को, तो मैं और टिमटिम के पापा दोनों मिलके टिमटिम का कान साफ़ कर रहे थे ईयरबड से। तो मतलब कान साफ़ करने के बाद, मतलब ऊपर ऊपर ही करते हैं, ज़्यादा मैं अंदर करती नहीं हूँ। ऊपर ऊपर जितना गंदा रहता है मैं वही गंदगी साफ़ कर देती हूँ हमेशा से। तो जैसे ही मैं हाथ धोने के लिए गई, तब तक ये एक ईयरबड उठा के अपने कान में डाल लिया, और जिसकी वजह से इसके कान के अंदर से ब्लड आ गया। तो हम लोगों ने टॉर्च जला के, मतलब फ़ोन का फ्लैश जला के जब अंदर देखा, तो मतलब साइड से छिल गया था। तो हम लोग को डर लग गया कि जितना मुझे छिलने से इसका डर नहीं लग रहा था, उतना डर लग रहा था कहीं इसने और अंदर तो नहीं, मतलब ईयरबड्स को डाल लिया है। क्योंकि कान के पर्दे भी मतलब इतने नाजुक होते हैं, ज़रा सा भी टच होने से वो फट सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इसलिए मैं इनको बोली कि जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं, मतलब वो चेक करके बता देंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो इसलिए अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, ये दोनों बाप बेटे चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, बस बाल बांधने रह गए थे। तो
तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है इस टाइम पे कि मैं क्या बोलूँ, बहुत टेंशन में मैं थी और बहुत डर भी लग रहा था। कितना छोटा बच्चा है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो गया हो। मैं क्यों गई हाथ धोने, मतलब बहुत पछता रही थी मैं, क्यों मैंने इसको छोड़ा वहीं पे। मतलब कभी कभी गलती हो जाती है और उस गलती का पछतावा मुझे अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। सोच रही हूँ कितनी जल्दी मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ, कितना जल्दी वो चेकअप करके बता दे कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो मुझे शांति मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं पर्स में चेक कर रही हूँ कितने पैसे हैं, और क्योंकि इन्होंने कहा था कि चेक कर लेना, नहीं तो एटीएम से निकाल लेंगे, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं। रास्ते में ये एक बहुत सुंदर सा मंदिर था, तो हम लोग यहाँ रुक गए थे प्रणाम करने के लिए। तो थोड़ी देर रुके, उसके बाद फिर निकल गए थे। और इन्होंने आने से पहले मतलब जाके अच्छे से पता कर लिया था कि कहाँ कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मतलब एक अच्छा डॉक्टर के बारे में पता करके आइएगा, क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही चेक करके और दवाई दे देते हैं कि जाओ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, ये वो वगैरह। तो मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए था जिसके पास मशीन हो और वो मशीन में चेक करके बता दे, देख ले अच्छे से कि अंदर में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बस मुझे इतना ही चाहिए था, और दवाई सुई वाला डॉक्टर मुझे नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रास्ते में जाम लग गया था थोड़ा सा, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। तो अभी मार्केट होकर के हम लोग जा रहे हैं। एक जगह हम लोग रास्ता ही भूल गए थे, तो फिर वहाँ से वापस आए हैं, फिर मतलब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास, और अभी हम लोग यहाँ पे बाहर में खड़े होके वेट कर रहे हैं। मतलब अंदर में हम लोगों को पहले ही लाइन लगाना था, पहले ही नंबर लगाना था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। और अंदर जाने के बाद पता चला कि मतलब उन्होंने कहा आप लोग पहले कल ही क्यों नहीं, मतलब पहले ही नंबर क्यों नहीं लगा दिए। तो मैं बोली फिर कि आज ही ऐसा हुआ है, मैं कल ही कैसे मतलब नंबर लगा देती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप दिखा लीजिए। तब जाके हम लोग अंदर गए थे और फिर हम लोगों ने दिखाया डॉक्टर से। और ये जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे पीछे जो रास्ता गया है वहीं पे डॉक्टर बैठते हैं। मैं सोच रही थी इतने अंधेरे में डॉक्टर कहाँ बैठते होंगे, फिर बहुत सारा चप्पल हम लोगों ने खुला हुआ देखा, तो फिर अंदर झांक के देखे, तब समझ में आया कि अच्छा यही डॉक्टर बैठते हैं। और हम लोग का नंबर नहीं लगा हुआ था पहले से, इसलिए सबसे लास्ट में मतलब हमारा नंबर आया जब सबका चेकअप हो गया उसके बाद। और ये यहाँ देखिए बैठ के बहुत बदमाशी करने में लगा हुआ है, चुप ही नहीं हो रहा था, बहुत हल्ला कर रहा था। टिम्मी चुप हो जा। यहाँ नहीं है बेटा प्रीति, प्रीति घर में है। और फिर ये जा रहे हैं अभी बाहर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि मास्क लेना ज़रूरी है, तो ये मास्क लेने जा रहे हैं। और मैं यहीं पे बैठी हूँ, और थोड़ी देर बाद ये देखिए ये मास्क लेके आ गए। 2 मास्क लेके आए थे, एक मेरे लिए और एक ये अपने लिए। और ये है प्रिस्क्रिप्शन, तो अभी यही लेके हम लोग को अंदर जाना है। और यहाँ पे सब लोग चेकअप करा के चले गए हैं, और एक आदमी अंदर गया है, वो निकलेंगे बस, उसके बाद हम लोग जाएंगे, हमारी ही बारी है अब। और यहाँ बेटा बोल रहा था मम्मा मुझे वो दो, मतलब मास्क के बारे में बोल रहा था, वो दे दो मुझे। तो मैं बोली कि पहनोगे, तो मैं इसको पहना रही थी। और जैसे इसको पहनाया है, इसके मुँह से बड़ा है मास्क ही लग रहा था। ये देखिए मुझे हंसी भी आ रही थी इसको देख के, और फिर मैंने निकाल दिया।
और फिर सारे पेशेंट जब चले गए उसके बाद आई हमारी बारी, तो हम अंदर गए। उसके बाद ये डॉक्टर को बैठ के सारी चीज़ें बता रहे थे कि कैसे कैसे इसने क्या क्या किया है और क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोले ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। तो डॉक्टर मशीन लगा के मतलब चेक कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा कट लग गया है अंदर में, तो थोड़ा बचा के रखिएगा और कोई बात नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर से खुद ही जाकर पूछा कि मतलब इसके कान के पर्दे तो ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है ना, क्योंकि मुझे फिर भी मतलब डॉक्टर क्लियर नहीं कर रहे थे तो मुझे पूछना पड़ गया। तो उन्होंने कहा, फिर मुझे बताया हम लोगों को कि कुछ भी नहीं हुआ है कान के अंदर, पर्दे ठीक हैं और बच्चे कभी कभी ऐसा कर लेते हैं तो डरने की बात नहीं है, बस ये सब सामान इससे दूर रखा कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर ने एक दवाई लिखी है जो कि कान जो छिल गया है उसके लिए अंदर में। और जब डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है तो फिर मेरी जान में जान आई है और मुझे जाके तब संतुष्टि मिला है। और यही मुझे चाहिए था, बस मुझे संतुष्टि चाहिए था कि मतलब कुछ अंदर में हुआ ना हो। और फिर अभी हम लोग मिठाई के दुकान में पहुंच चुके हैं। टिम को मिठाई खाना था, तो यहाँ पे टिम के सर में आप लोग देख रहे हैं कि मैंने प्लास्टिक लगा दिया है, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि सर भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो सर भीगने से तबीयत ख़राब हो सकती है। बाकी भीग जाए थोड़ा तो चलेगा, कोई बात नहीं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने छोले भटूरे मंगाए और भटूरे तो ठीक थे, लेकिन छोले देख के मुझे छोला कम और सब्ज़ी ज़्यादा लग रहा था, तो ठीक ही थे, ठीक ठाक था। फिर घर आके इसने बुक मांगा खुद से ही कि मम्मा मुझे बुक दो। फिर मैंने इसको बुक दिया है और ये पढ़ाई कर रहा था खुद से ही, जो सो बोल के खुद से पढ़ता है। और हम लोग इसको बुक ला के दिए हैं तो इससे पढ़ाते भी हैं इसको, ताकि ये बोलना सीख पाए, इसलिए बुक ला के दिए हैं। बोलो टिम बोलो ए फॉर एप्पल, नहीं बोलोगे, बोलो ए फॉर एप्पल। टिम इधर देखो, बोलो ए फॉर, ठीक से बोलो बेटा, इधर देखो ठीक से बोलो, टिम्मी। और फिर ये देखिए हो भी गई इसकी पढ़ाई, एप्पल करके इसने बुक बंद भी कर दिया। और फिर ये स्टिंग लेके आए थे तो हमने और इन्होंने पिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।